तो आप्त परीक्षा में अभी तक हम बहुत सारी बातें पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। वे सब बातें आपको याद रहनी चाहिए, तभी आगे की पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकेगी। आप्त परीक्षा के लेखक के बारे में आचार्य विद्यानंद स्वामी कौन थे, कब हुए, क्या उनका जीवन, क्या उनका व्यक्तित्व, कितने उन्होंने ग्रंथों की रचना की, आप्त की परीक्षा करना क्यों आवश्यक है, आप्त माने क्या, परीक्षा माने क्या, मंगलाचरण का क्या अर्थ है, मंगलाचरण क्यों करते हैं, मंगलाचरण कैसे करते हैं, मंगलाचरण के कितने प्रयोजन हैं। ऐसे बहुत सारे मोटे मोटे विषय संबंधी प्रश्न हो गए हैं। मेरी इच्छा है एक दिन मैं ऐसा करूंगा कि आप सबसे प्रश्नोत्तर का ही एक पूरा सेशन रखूंगा। आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा। मेरी बहुत इच्छा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो बातें बताई जा रही है वे सबको समझ में आ रही है कि नहीं, और पूछने से वे थोड़ी सी और स्पष्ट हो जाएंगी, थोड़ी और मजबूत हो जाएंगी। इसलिए एक दिन हम इनको आपसे प्रश्न भी पूछेंगे कि जब आपसे पूछेंगे ना कि आचार्य विद्यानंद स्वामी के ग्रंथों के नाम सुनाओ, मौलिक ग्रंथों के नाम बताओ, टीका ग्रंथों के नाम बताओ, तब आपका विशेष उपयोग लगेगा। तो वो सब आप तैयारी रखें। उसके लिए एक तो परीक्षा आपकी ज्ञानोदय महाविद्यालय की ओर से आयोजित होनी है, और एक परीक्षा मैं भी अपनी तरफ से आपसे लेऊंगा। तो हमने मंगलाचरण का प्रकरण जब पढ़ा तो 5 कारिकाएं हमने पढ़ी, बहुत अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण कारिकाएं। जो प्रबुद्ध विद्यार्थी हैं उनसे तो हमारी अपेक्षा है कि वे इन कारिकाओं को ही कंठस्थ कर लें। देखो, यद्यपि हमको आप्त परीक्षा को जो पढ़ना है ना, और आपके कोर्स में जो लगा हुआ है, वो तो ये विशाल ग्रंथ लगा हुआ है पूरा टीका सहित, और हमको इसकी टीका से इसकी एक एक पंक्ति लगानी चाहिए, लेकिन वो बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए मैंने अभी इसको रोका है। मैंने ये चाहा है कि एक दफे कम से कम हमको कारिकाएं लग जाए, ताकि क्या विषय चल रहा है, क्या वो कहना चाहते हैं। जब टीका आएगी तो उसमें तो बहुत ही अधिक तर्क वितर्क है। नैयायिक ये कहते हैं, वे ऐसा मानते हैं, वे ऐसा मानते हैं, ऐसा मानो तो ये होगा, ऐसा मान, तो उस टीका को लगाने में बहुत परिश्रम होगा। इसलिए अभी उसको हमने छोड़कर एक बार उसकी जिसे कहते हैं आउटलाइंस, आप्त परीक्षा की आउटलाइंस तो हम सबको एकदम क्लियर हो जाए इसलिए मूल कारिकाओं से लगा रहे हैं। और बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रकरण है। आप्त को माने प्रयोजन भूत विषय, भगवान का क्या स्वरूप है। आप्त परीक्षा का मतलब होता है कौन सच्चा देव है, सच्चे देव। ये जैसे अपन कहते हैं ना, सर्वप्रथम तो ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग होना चाहिए। ये वो प्रकरण है, देखा जाए तो बहुत सरल प्रकरण है और प्राथमिक प्रकरण है, और वो ऊपर ऊपर से समझा देना, समझ लेना, मान लेना वो अलग बात है, और अंदर से उसको तर्क युक्ति के साथ स्वीकार कर लेना वो बहुत बड़ी बात है। वीतराग दे, पूरी आप्त परीक्षा का सारांश ये है
कि वीतराग देव ही, अरिहंत देव ही सच्चे देव हैं, अन्य कोई सच्चा देव नहीं है। लेकिन अब इस बात को एक तो आज्ञा सम्यक्त की तरह मान लो, सुन लिया, गुरुजी ने कह दिया, कुल परंपरा से माने चले आ रहे हैं कि हमारे घर में कुगुरु कुदेव का नई उपासना होती है। लेकिन यहाँ अंदर का चोर पकड़ के निकाला जा रहा है। हमारी मान्यता में कोई ऐसा पूछता है ना, नैयायिक मत की बात चल रही है, आजकल नैयायिक मत वाले कहाँ हैं, दिखाई तो देते नहीं। अरे यहीं अंदर बैठे हुए हैं, नैयायिक भी यहाँ है, सांख्य भी यहाँ है, वेदांती भी यहाँ है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो इन मान्यताओं में उलझे हुए हैं। ना अपने को नैयायिक सांख्य जानते कहते नहीं है वे, लेकिन वे इन्हीं मान्यताओं में, जैसे नैयायिकों की मान्यता क्या है कि ईश्वर रागी द्वेषी है, ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता है, सृष्टि का कर्ता ईश्वर है। ऐसा मानने का नाम ही नैयायिकत्व है। अब आप सोचो, दुनिया में कितने नैयायिक हैं। सारी दुनिया में आप देखो कितने टीवी सीरियल बन रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, सब यही मान रहे हैं कि ईश्वर सृष्टि का कर्ता धर्ता हरता है। और तो हमारे अंदर एक नैयायिक बैठा हुआ है, और हमको उस नैयायिक को, हमें अपने मन में ही नैयायिक है, उसको संभालना है उसको समझाना है। तो वो प्रकरण चल रहा है। आप बाहर देखो, दूसरे को सुधारने की कोशिश नहीं करना है, अपने को सुधारने की कोशिश करना है। और कैसे कैसे सूक्ष्म तर्क है। हम किसी से सुने ना कि भगवान कर्ता धर्ता है, तो हम चंगुल में आ सकते हैं। यदि आप्त परीक्षा न पड़ी हो, ये ईश्वर परीक्षा न पड़ी हो, तो वो हमें समझाएगा कि देखो ये सारी सृष्टि, ये मोर, ये किसने बनाया, ये ऐसे करके वो समझा देगा हमको। लेकिन जब आप यहाँ इसको पढ़ेंगे तो बुद्धि धारदार हो जाती है, बुद्धि से मुसी बन जाती है, और हम ठीक तर्क के द्वारा बात को समझने योग्य बन जाते हैं। तो यहाँ पर वही बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसा है वो ईश्वर जिसके बारे में वो कह रहा है कि वो जगत का कर्ता है और सदा शिव है। सदा शिव, सदा शिव, शिव माने मुक्त, सदा ही मुक्त है, अनादि काल से ही मुक्त है, वो कर्मों से रहित ही है। उसने उस कभी कर्मों का नाश नहीं किया। और वो कह रहा है कि ऐसा मानना जरूरी है साहब। क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐसा मानेंगे तभी ये बात स्पष्ट होगी कि वो विश्व तत्व का ज्ञाता है, मोक्ष मार्ग का प्रणेता। उसको क्या लग रहा है कि यदि हमने ये माना कि वो मुक्त हुआ है, तो वो मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं सिद्ध होगा। उसी ने इस धरती पर मोक्ष मार्ग का प्रणयन किया, ये बताने के लिए उसको अनादि मान। ये कोशिश बहुत दर्शनों ने की है। जैसे एक दूसरी कोशिश आपको बताता हूं कि वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय क्यों मानने पड़े? कि जवाब सवाल नहीं करना है हमको। वो अपौरुषेय इसीलिए माना गया कि ताकि उसकी प्रामाणिकता का हम पर दबाव बनाया जा सके। ऐसे ही वो ईश्वर अनादि सिद्ध है, अनुपाय सिद्ध है, वो तो सदा शिव है, ऐसा हमको क्यों समझाया गया? ताकि हम पर दबाव बन सके। ओहो भैया वही सब कुछ करने धरने वाला है। तो इसलिए हमको ये सब बातें, बड़ी कृपा है आचार्यों की। देखो बहुत बड़े वैदिक ग्रंथों के, 60 दर्शनों के विद्वान थे आचार्य विद्यानंद स्वामी। और
वे कितने गदगद हो गए जैन दर्शन की इस बात को पढ़ करके, और उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। देखो, उन्होंने पूरा जीवन इस बात में लगा दिया कि अन्य मत मिथ्या है, जैन मत सम्यक है। विद्यानंद स्वामी को कितना हर्ष उल्लास अपने अंदर होगा कि मेरा तो सारा जीवन बीत जाता वहीं कुमत में। इसलिए उन्होंने अपने को धन्य समझा और लोगों को उसमें से मैं निकाल दूं, इसके लिए पूरा जीवन लगा। उनकी सारी कृतियां इसी बात के लिए समर्पित है, तरह तरह से ये सिद्ध करती हैं कि जैन दर्शन समीचीन है। चाहे उनकी सत्य शासन परीक्षा पढ़ो आप, इतनी सुंदर है। कभी कभी मेरा मन करता है कम से कम एक व्याख्यान एक दिन मैं सत्य शासन परीक्षा पर करूंगा, एक दिन एक व्याख्यान में पत्र परीक्षा पर करूंगा, एक दिन एक व्याख्यान में प्रमाण परीक्षा पर करूंगा। और आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया कि जिन शासन, सत्य शासन परीक्षा का मतलब समझे कि दुनिया के जितने भी शासन, शासन माने धर्म, दर्शन, मत, संप्रदाय, वे सब असत्य हैं और एक जिन शासन ही सत्य शासन है। शासन माने धर्म, दर्शन, जिन युक्ति अनुशासन, जिसे समंत भद्राचार्य ने कहा अनुशासन, युक्ति पर आधारित शासन, वो जिन शासन है। तो ऐसा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है भैया, बहुत मन लगा के समझेंगे तब हमको समझ में आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बातें बहुत सारी है। हमने क्या चर्चा की ईश्वर परीक्षा में, अभी तक बात कहाँ तक आ गई वो मैं आपको बता देता हूँ। ईश्वर परीक्षा में अब तक हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि उसने कहा, उसने माने नैयायिक और वैशेषिक, नैयायिक वैशेषिक यानी योग मतानुयायी ने कहा कि साहब हमारा जो ईश्वर है उसमें कर्म भू भेतृत्व नाम का गुण नहीं है, क्योंकि वो कर्म रहित तो है पर वो कर्म भूभृत भेदता नहीं है, क्योंकि वो तो अनादि से ही कर्म रहित है। तो फिर उससे जैन आचार्यों ने प्रश्न पूछा कि भाई यदि वो अनादि से कर्म पर्वतों का से रहित है, वो कर्म पर्वतों का भेदता है, सॉरी भेदता नहीं है, यदि वो कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है तो वो विश्व तत्व का ज्ञाता, ये लाइन फिर सुनी जाए, अभी थोड़ा ठीक से सुनी जाए फिर से। उसने कहा हमारा ईश्वर कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है। तो जैन आचार्य कहते हैं यदि वो कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है तो वह विश्व तत्व का ज्ञाता और मोक्ष मार्ग का नेता भी नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यही लाइन अगर आप पकड़ गए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। ये कहा कि यदि वो कर्म पर्वतों का भेदता, उसने कहा हमारा ईश्वर कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है। तो जैन आचार्यों की इस बात पर अब आपको एक निबंध और एक डिबेट करना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि यदि वो कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है तो वो विश्व तत्वों का ज्ञाता, बाकी के दो विशेषण, और मोक्ष मार्ग का नेता, वो दो क्वालिटी भी उसमें नहीं हो सकती। माने उस होगी तो तीनों होगी। और अगर वो कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है तो वो विश्व तत्व का ज्ञाता भी नहीं हो सकता और वो मोक्ष मार्ग का प्रणेता भी नहीं हो सकता। गजब की बात पकड़ी। अब कैसे नहीं हो सकता, इस पर बात चल रही है। माने वो तीनों उनके हाथ से जा रहे हैं।
उनके ईश्वर में वो क्या कह रहे थे कि हमारे ईश्वर में एक गुण नहीं है, कर्म पर्वतों का भेदता। दो गुण है, विश्व तत्व ज्ञाता है और मोक्ष मार्ग प्रणेता है। और जैन आचार्य सिद्ध कर रहे हैं कि यदि वो कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है तो वो विश्व तत्व का ज्ञाता भी सिद्ध नहीं होगा और वो मोक्ष मार्ग का नेता भी सिद्ध नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा? तो ये बात चलते चलते आगे बढ़ रही है। 8वीं कारिका में ये तर्क दिया था जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया। फिर 9वीं कारिका में ये तर्क दिया कि पहली बात तो यही बात युक्ति विरुद्ध है। 9वीं कारिका में सबसे पहले तो ये कहा, पहले तो यही बात युक्ति विरुद्ध है कि कोई अनुपाय सिद्ध हो सकता है। देखो अब आप ये सब हमारे दर्शन की कितनी बेसिक बातें हैं। आप क्या समझ रहे हैं? हमको आती है, हमको आती होती तो हम कितने मजबूत होते। और आज वही हमारी परीक्षा हो रही है। ये हमारी भी परीक्षा है। ये कहा जा रहा है कि पहली बात फिर सुनी जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, कि पहली बात यही बात असिद्ध है, यही बात युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकती है कि कोई अनुपाय सिद्ध सदा शिव अनादि सिद्ध हो भी सकता है। पहली बात ये ही पॉसिबल नहीं है। चलो अब देखो, अब इन पर सब पर एक एक घंटे बात हो सकती है। अब आगे बढ़े तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हम बात करते हैं, फिर भी बात करते हैं, तुम्हारी बात को 2 मिनट मान लेते हैं। देखो उन्होंने कहा पहली बात यही नहीं माना जा सकता कि कोई अनुपाय सिद्ध अनादि सिद्ध सदा शिव जगत कर्ता मोक्ष मार्ग प्रणेता जैसा ईश्वर तुम बता रहे हो वैसा हो सकता है। पहली बात तो यही बात सिद्ध नहीं हो सकती, युक्ति विरुद्ध है। लेकिन तुम कह रहे हो तो कोई बात नहीं। देखो समझने का तरीका देखो, कभी भी किसी बात को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा सुनो, हमारी समझ में तो नहीं आ रही कि तो तुम कह रहे हो वो हो सकता है, लेकिन हम थोड़ी देर को तुम्हारी बात मान लेते हैं कि जैसा तुम कह रहे हो वैसा कोई है, हमने मान लिया, मानते। लेकिन अब हमको कुछ प्रश्न पूछने हैं आपसे। आप ये बताओ कि तुम्हारा वो ईश्वर मोक्ष मार्ग का प्रणेता कैसे है? हमको समझाओ, जरा समझाओ तो सही, वो कैसे करता है? वो मोक्ष मार्ग का प्रणयन करता है ना, तो कैसे करता है? जरा हमें बताओ तो सही, समझाओ तो सही। तो बोले, अब उससे पूछा तुम ये बताओ वो अशरीरी है या सशरीरी है? कैसे करता है मोक्ष मार्ग का प्रणयन? अशरीरी बिना शरीर का है या शरीर सहित है? यदि वो अशरीर है, देखो अब ये तर्क पकड़ना। अब मैं पूछना चाहता हूं, बहुत मेरा बड़ा मन करता, क्लास में होता तो आप सबको खड़े कर करके पूछता कि यदि वो अशरीर है तो क्या दिक्कत आती है? यदि वो अशरीर है तो मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं हो सकता। यदि अशरीर है तो मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं हो सकता। और यदि सशरीर है तो बिना कर्मों का नहीं हो सकता। वो क्या कर रहा था कि मेरा ईश्वर बिना कर्म वाला है और मोक्ष मार्ग का प्रणेता है। ये बात जो बच्चे के ध्यान से, जो विद्यार्थी के ध्यान से निकल जाएगी उसको समझ में नहीं आएगा। फिर बोल देता हूं मैं एक बात कि वो क्या कह रहा है, हमारा महेश्वर, महेश्वर कहो ईश्वर कहो एक ही बात, हमारा महेश्वर कर्म रहित है, बिल्कुल कर्म रहित है, निष्कर्म है, लेकिन मोक्ष मार्ग का प्रणेता है। तो जैन आचार्य पूछ रहे हैं कि ये बताओ वो अशरीर है कि सशरीर? ये बताओ।
यदि वो तुम कहते हो कि अशरीर है तो मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं हो सकता वो फिर जब शरीर नहीं है तो बोलेगा कैसे? मोक्ष मार्ग का प्रणेता माने हितोपदेशी। मोक्ष मार्ग का प्रणेता क्यों नहीं हो सकता बिना शरीर वाला? क्योंकि बोलना है ना, वाणी चाहिए ना, बोलने के लिए मुंह चाहिए, ये उच्चारण संस्थान कंठ तालु आदि चाहिए ना, वो बोलेगा ना, बोलने के लिए शरीर चाहिए ना। तो अगर वो अशरीर है तो प्रणेता नहीं हो सकता मोक्ष मार्ग का, और यदि वो सशरीर है तो शरीर बिना कर्म के नहीं हो सकता। शरीर तो उसी के पास होगा जो कर्म वाला हो। इसलिए यदि तुम सशरीर मानते हो तो वो सकर्मा सिद्ध होता है, कर्म रहित सिद्ध नहीं होता। और यदि तुम अशरीर मानते हो तो वो मोक्ष मार्ग का प्रणेता सिद्ध नहीं। कैसी गजब की बात कही। फिर इसके बाद में आगे वो बोला, फिर आर्ग्यूमेंट चल रहा है, ये बड़ा अच्छा वार्तालाप है, ये संवाद चल रहा है। तो आगे वो कहता है, नैयायिक बोलता है, इस पर बहुत अच्छी एकांकी बन सकती है, नाटक हो सकता है बढ़िया। फिर वो कहता है, शास्त्रार्थ होते हैं ऐसे। फिर वो कहता है, नैयायिक कहता है कि साहब हमारा जो ईश्वर है ना, उसके शरीर नहीं है, वो तो बिना ही शरीर का है। क्योंकि शरीर वाला मानने पर तो कर्म वाला सिद्ध हो गया। तो वो कह रहा है शरीर वाला तो नहीं है साहब, क्योंकि वो कर्म रहित है, बिना शरीर का है। और रही बात मोक्ष मार्ग के प्रणयन की, तो वो मोक्ष मार्ग के प्रणयन की और भी जगत कार्यों की, वो जगत के समस्त कार्यों का कर्ता भी है और मोक्ष मार्ग का प्रणेता भी है। तो वो कैसे करता है? तो कहते हैं कि वो इच्छा से करता है साहब, शरीर से थोड़ी काम करता है, शरीर नहीं है उसके, वो तो इच्छा से काम करता है। तो फिर आचार्यों ने, जैन आचार्य फिर तर्क करते हैं, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, तर्क कर रहे हैं। यदि वो इच्छा से करता है तो इच्छा भी कर्मा भावेपि न युज्यते, इच्छा भी कर्म के अभाव में सिद्ध नहीं होती है। देखो गजब की बात है, इच्छा कर्म के उदय से ही तो होगी। ये भगवान पर इच्छा थोपे जा रहे हैं। देखो सारी दुनिया में भरे पड़े हैं इस मान्यता वाले, जो आप हम पढ़ रहे हैं, हम में बैठे हैं ऐसे लोग। ईश्वर कैसा है, उसने ये दुनिया कैसे बनाई? तो बोले एको हम बहुश्यामा, बोले मैं एक हूं, मैं, उसको इच्छा हुई। अरे भाई साहब, इच्छा, इच्छा तो साक्षात दुख का नाम है। इच्छा तो साक्षात कर्म के उदय से होती है। इच्छा सिद्ध करती है जिसको इच्छा हुई है। प्रवचन सार में देवों को दुखी सिद्ध किया तो कैसे? कि बोले उनको इच्छा हो रही है भोगों की, इससे सिद्ध होता है कि वे दुख में संतप्त हैं, दुख में जल रहे हैं, दुख की अग्नि में जल रहे हैं। तो वो ईश्वर बोले इच्छा वाला कह रहे हो? और बोले अगर उसके इच्छा है तो भाई साहब, इच्छा है तो भी वो कर्म वाला सिद्ध होगा, कर्म रहित सिद्ध नहीं होगा। फिर उसने कहा कि वो साहब जो उसकी इच्छा है ना, आप भी कैसी बात कर रहे हो, उसकी इच्छा बहुत अव्यक्त है। तो कहा अव्यक्त इच्छा से मोक्ष मार्ग के प्रणयन रूप कार्य और जगत कर्तृत्व रूप कार्य, सृष्टि निर्माण रूप कार्य, दो कार्य है उनके। ईश्वर के दो काम हैं, नंबर एक मोक्ष मार्ग का प्रणयन, नंबर दो सृष्टि का कर्तृत्व। तो बोले ये दोनों काम वो अव्यक्त इच्छा से करता है। तो बोले अव्यक्त इच्छा से ये इतने बड़े काम संभव नहीं है। फिर उसने कहा देखो कि शरीर बिना वाली बात नहीं बनी, इच्छा वाली बात नहीं बनी। तो उसने कहा
वो ज्ञान शक्ति से करता है साहब। असली बात तो ये है, हमने आपको समझाने के लिए इच्छा बोला था, वो इच्छा विच्छा कुछ नहीं है, वो तो ज्ञान शक्ति है उसकी। वो उस ज्ञान शक्ति से मोक्ष मार्ग के प्रणयन रूप कार्य को करता है और सृष्टि के निर्माण रूप कार्य को करता है। ऐसे करके उन्होंने कहा था। यहाँ तक हमने 13 कारिकाएं पढ़ी थी, 14वीं कारिका हमने पढ़ी भर थी, उसको एक बार फिर से पढ़कर आगे बढ़ते हैं। कारिका नंबर 14। समीयामंतरेणापि यथा वक्ति जिनेश्वरः तथेश्वरोऽपि कार्याणि कुर्यादित्यप्यपेसलम्। देखो कितना कुर्यादित्यप्यपेसलम्, इनको शुद्ध पढ़ना आना चाहिए। समीहा, देखो समीहा, समीहा का इनके विग्रह करो, शब्द शास्त्र में निष्णात बनो। प्रिय विद्यार्थियों को सबको शब्द शास्त्र में निष्णात होना चाहिए। तब समीहा, समीहा शब्द में दो शब्द है, सम प्लस ईहा। ईहा शब्द इच्छा का पर्यायवाची है। इच्छा सम उपसर्ग पूर्वक ईहा। समीहाम अंतरेण, समीहाम, समीहाम क्या है? द्वितीया एक वचन, 2/1। इच्छा के अंतरेण, अंतरेण माने अंतरा, अंतरेण, अंतरेण माने बिना, और अंतरेण के योग में, अंतरा अंतरेण के योग में द्वितीया तृतीया विभक्ति का नियम है। बोलने में तो क्या आता है? इच्छा के बिना, तो होना चाहिए इच्छाया अंतरेण। लेकिन जब इन अंतरेण बिना शब्दों का प्रयोग होता है तो द्वितीया लगती है या तृतीया लगती है, ये विशेष नियम है। तो समीहाम अंतरेण, इच्छा के बिना भी, अंतरेण अपि, अपि माने भी। देखो 5-6 शब्द मिलकर एक शब्द, एक पद बना है, समीयाम अंतरेणापि, इच्छा के बिना भी। यथा माने जैसे, वक्ति माने बोलते हैं, वदति, वक्ति माने वच धातु से वक्ति, वद से बनाते तो वदति, जैसे बोलते हैं। जिनेश्वर, बोले साहब जैसे जिनेश्वर, जैन तीर्थंकर, जिनेश्वर माने जैन तीर्थंकर, जैसे जैन तीर्थंकर बिना इच्छा के बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ आप समझ गए हो ना, हम लोग क्या मानते हैं? 13वें गुण स्थान में सयोग केवली भगवान, तीर्थंकर भगवान समोसरण सहित होते हैं, उपदेश देते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि वो राग से उपदेश नहीं देते हैं। मुनि दशा तक जो उपदेश होता है वो तो इच्छा पूर्वक, राग पूर्वक हो। कुंद कुंदाचार्य जो उपदेश दे रहे थे हमको, वो तो राग पूर्वक था, इच्छा पूर्वक। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इच्छा से पढ़ा रहा हूं। लेकिन तीर्थंकर जो उपदेश देते हैं वो बिना इच्छा के उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है। तो उसने हमारा उदाहरण पकड़ लिया और वो कह रहा है कि जैसे आपके तीर्थंकर इच्छा के बिना ही बोलते हैं, तथेश्वरोपी, तथेश्वरोपी का संधि विच्छेद करके देखो, तथा ईश्वर, कौन सी संधि हुई? गुण संधि, तथा प्लस ईश्वर। उसी प्रकार ईश्वर भी कार्याणी, और ये कार्याणी में डबल ये क्यों लगा हुआ है? मैं बता चुका आपको कि जो पुरानी संस्कृत थी उसमें रेप से पहले की ध्वनि द्वित्व होने का नियम पाया जाता है। और पुरानी आप्त परीक्षा में ओरिजिनल ऐसा ही कार्य कर्म सब धर्म ऐसा लिखा गया है, तो हमने ओरिजिनल पाठ रखा। यहाँ पर एक यह मिटा करके भी मैं छपा सकता था, लेकिन ओरिजिनल जो विद्यानंद स्वामी ने अपने हाथ से लिखा था वो डबल यह लिखा था, इसलिए मैंने उसको हटाया नहीं है। तथे स्वरूपी कार्याणी, उसी प्रकार ईश्वर भी कार्याणी, कार्याणी क्या है? 2/3,
द्वितीय विभक्ति बहुवचन कार्यों को कुरियात। अब देखो कुरियात में भी डबल ये क्यों हो गया, क्योंकि आगे रे है। कुरियात, कुरियात क्या है, विधि लिंग, प्रथम पुरुष, एक वचन, कुरियात करे, इति। अब देखो इसमें कितने सारे शब्द मिले हुए हैं, इनको तोड़ना जरूरी है। कुरियात, इति, अपि, अपेसल, इतने सारे शब्द है। कुरियात, इति, फिर अपि, फिर अपेसल। कुरियात करे, इति माने ऐसा, अपि माने भी, और अपेसल, पेसल माने, पेसल माने क्या होता है, पेसल माने होता है चतुराई, दक्षता को कहते पेसल। संस्कृत का शब्द है, बड़ा अच्छा प्रयोग करना आना चाहिए। पेसलम, पेसलता, और इसमें तीनों सकार चलते हैं। पेसल, पेसल माने चतुरता, लेकिन यहाँ लिखा है अपेसलम। ये कहाँ ए दिख रहा है आपको, कहाँ लिखा है ए, ये में ए मिला हुआ है। अपी अपेसलम, अपेसलम माने ये चतुराई नहीं है। वो क्या सोच रहा था कि मैंने तो बाजी मार ली, इनकी बात इन्हीं के सिर मार दी, इनके तीर्थंकर भी तो बिना इच्छा के बोलते हैं, अब आए ये लपेटे में। समझ में आया ये अपेसल शब्द का अर्थ, समझ में आ रहा है किसी को? बहुत मजेदार अर्थ है, जिसको समझ में आएगा वो आनंदित हो जाएगा। वो अपेसल क्यों कहना पड़ा, कि वो नैयायिक ऐसा समझ रहा है अभी अपने मन में कि मैंने अच्छा फंसाया जैनों को, इनके तीर्थंकर भी तो बिना इच्छा के बोलते हैं, तो मैंने वही उदाहरण पकड़ लिया, अब तो आ गए ये लपेटे में। अपने आप को बड़ा चतुर समझ रहा था, तो उसी पर ये व्यंग किया गया कि भाई ये तेरी चतुराई नहीं हुई, ये अपेसल है, तू धोखा खा गया है, तूने अधूरी बात सुनी हमारी, पूरी बात सुनी नहीं, तूने हमारी बात, हमारे तीर्थंकरों की बात पूरी नहीं सुनी, अधूरी सुनी। बोले पूरी आप सुना दो साहब। तो कहते हैं देखो, सती धर्म विशेषे ही तीर्थ कृत्व समावये, ब्रूयात् जिनेश्वरो मार्गम न ज्ञानादेव केवलात्। सती धर्म विशेषे ही। अब देखो धर्म में भी डबल में क्यों लिखा गया है, क्योंकि आगे रेप है। तो सती धर्म विशेष है, बोले हमारे तीर्थंकरों के जो उपदेश देते हैं उनके एक विशेष धर्म होता है, एक धर्म पाया जाता है, और वो धर्म का नाम है तीर्थंकरत्व। नाम कर्म की प्रकृति है ना, तीर्थ कृतत्व, तीर्थ कृतत्व, समावये, समावये समझ में आ रहा है? जिनको जितनी अच्छी भाषा समझ में आएगी उनको उतना अच्छा भाव समझ में आएगा। मैं ये बता सकता हूँ आपको, आपको ये बात मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ कि आपको जितनी अच्छी भाषा समझ में आएगी उतना ही अच्छा भावों का आनंद आएगा। क्या अंदर से मिश्री घुलती है जब मीनिंग समझ में आता है। तीर्थ कृतत्व समावये, ओहो समावये शब्द में बहुत मजा है, बहुत आनंद है। समावये, समावये माने ये आह्वान है, समावये, ये आहु धातु है, आह्वान करने वाली धातु है ये। सम उपसर्ग पूर्वकात आवय, और के तीर्थंकरत्व नाम की प्रकृति का ये आह्वान है। उसके उदय होने पर ब्रूयात जिनेश्वरो मार्गम, ब्रूयात बोलते हैं, जिनेश्वरो जिनेश्वर, मार्गम मोक्ष मार्गम, मार्गम मार्ग को, न ज्ञानादेव केवला, केवल ज्ञान से नहीं बोलते। वो क्या कह रहा था, हमारा ईश्वर ज्ञान से मोक्ष मार्ग का प्रणयन करेगा। तो कैसे करेगा, हमने कहा ऐसे कैसे कर लेगा, तो उसने कहा जैसे तुम्हारे तीर्थंकर करते हैं
बिना इच्छा के। तो जैन आचार्य बड़ा अच्छा तर्क दे रहे हैं कि हमारे जो तीर्थंकर है वो तो कर्म सहित है, उनके तो तीर्थंकर नाम का कर्म है भैया, और वो उस तीर्थंकर नामक तीर्थंकर प्रकृति का ये आह्वान है, ये उसका योग है। उस तीर्थंकर प्रकृति रूप धर्म के कारण ये धर्म विशेष है, तीर्थंकर नाम का एक विशेष धर्म है, उनके कर्म प्रकृति है। और उसके होने पर सती मने सती सप्तम्याम होने पर अस धातु की सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो ब्रूयात जिनेश्वरो मार्गम, जिनेश्वर मार्ग को बोलते हैं, न ज्ञानादेव केवलात्, वो केवल ज्ञान से नहीं बोलते हैं। हमने कब कहा कि वो खाली ज्ञान से, वो तीर्थंकरों का जो उपदेश होता है वो केवल ज्ञान से नहीं होता है, बल्कि वो तो तीर्थंकर नामक प्रकृति के उदय से होता है। और अगली कारिका बहुत अच्छी है, सिद्धस्यापास्त निःशेष कर्मणो वाग संभवात् बिना तीर्थंकरत्वेन नाम्ना नार्थोपदेशिता। सिद्धस्य, सिद्धस्य माने मुक्तस्य, जो जीव सिद्ध हो गए, मुक्त हो गए, वो तो अपास्त, अपास्त माने रहित, अपास्त माने रहित, निशेष, निशेष माने सर्व, शेष माने कुछ बचा, और निशेष माने कुछ नहीं बचा। कर्मणोः, सर्व कर्म रहित। कर्मणोः क्या है, ये बहुब्री समास बनाया है, थोड़े समास भी आते हो। ये देखो, सिद्धस्य अपास्त निशेष कर्मणो, अपास्त निशेष कर्मणो, ये बहुब्री समास है कि अपास्त निशेष कर्म वाले के, कर्मणो वही षष्ठी एक वचन है, सिद्धस्य अपास्त निशेष कर्मणो वाक, वाक क था और आगे असंभवात, वाग असंभवात, ये व्यंजन संधि है। वाक क में क था, लेकिन आगे जब स्वर आता है तो वो जैसे जगत प्लस ईस होता है, लेकिन जगदीश बन जाता है, तय का दे हो आगे स्वर होने से। ऐसे ही यहाँ वाक का ग बन गया, क्यों, आगे ए था। वाक असंभवात, अब ये निकालना नहीं आएगा तो संभवात लगाओगे तो सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, भाषा आना बहुत जरूरी है। वाक असंभवात, कि जो सिद्ध है, सर्व कर्म से रहित है, उनके तो वाणी ही असंभव है। बिना तीर्थंकरत्वेन, तीर्थंकरत्व नाम के, नामना, नामना माने, नामना क्या है, नामना है 3/1, तृतीया विभक्ति एक वचन, नामना बिना, तीर्थंकरत्वेन ये भी तृतीया, विशेषण विशेष में समान विभक्ति होती है, तीर्थंकरत्वेन नामना बिना ना अर्थोपदेशिता। देखो, नार्थोपदेशिता में भी दो पद हैं, न अलग है, और अर्थोपदेश नहीं हो सकता। देखो, कारिका का अर्थ लगाएं, एकदम कारिका का अर्थ लगना चाहिए, फिर जिसको जो पूछना हो पूछ लेना। आज हमारे साथ शायद अभय जी भाई साहब भी जुड़े हैं क्या, शुभम भैया, शुभम जी, शुभम जी, सुनील जी, देखो आज हमारे साथ अभय जी भी जुड़े होंगे, और मैं चाहता हूं अगर अभय जी भाई साहब होंगे तो हम उनसे भी कुछ इस विषय पे सुनना चाहेंगे। तो सिद्धस्यापास्त निशेष कर्मणो, देखो कितनी अच्छी कारिका है, इसको हम लगाते हैं, सिद्धस्यापास्त निशेष कर्मणो वाग असंभवात्,
बिना तीर्थंकरत्वेन नामना नार्थोपदेशिता। कारिका का अर्थ लगाओ, सिद्धस्य, सिद्ध भगवान के। कैसे सिद्ध भगवान है? जो सर्व कर्म से रहित हैं। सर्व कर्म, हम सर्व कर्म रहित सिद्धों के तो वाक माने वाणी, उपदेश असंभवात, वो तो असंभव है। बिना तीर्थंकरत्वेन, तीर्थंकरत्व नामक कर्म के बिना न माने नहीं हो सकती अर्थोपदेशता। अर्थोपदेश माने, अर्थोपदेश माने तत्वोपदेश। चाहे तत्वोपदेश कह दो चाहे अर्थोपदेश कह दो, कि बिना तीर्थंकरत्व प्रकृति के बिना तो अर्थोपदेश हो ही नहीं सकता। माने वो क्या सोच रहा था नैयायिक, कि जैसे तीर्थंकर बिना इच्छा के उपदेश दे लेते हैं, ऐसे ही हमारा महेश्वर भी बिना इच्छा के मोक्ष मार्ग का प्रणेता भी हो जाएगा और सृष्टि के कार्यों का कर्ता भी हो जाएगा। इसलिए वो हमारे जिनेश्वर का उदाहरण दे रहा था, और उसको हमारे आचार्यों ने कहा ये अपेसल बात है भैया, ये अपेसल है, ये तूने चतुराई नहीं की जो तूने जिनेश्वर का उदाहरण दिया। क्योंकि जिनेश्वर का उदाहरण देने से तो उल्टा तेरा ईश्वर सकर्मा सिद्ध हो गया। क्योंकि हमारे जो ईश्वर है, जिनेश्वर उपदेश देने वाले, वे तो 4 कर्मों से सहित है ना। अभी सर्व कर्म रहित सिद्ध भगवान होते हैं, उनके तो फिर उपदेश होता नहीं है। तो आगे बढ़ाए क्या अब? कि अभय जी भाई साहब दिख रहे थे, हैं क्या? शुभम जी बोलिए, आगे बढ़ाऊं मैं? हाँ भाई साहब जुड़ गए। हाँ भाई साहब जुड़ गए। हाँ भाई साहब से सुनो, आज तो बहुत खुशी की बात है। भाई साहब अभय कुमार जी ने बहुत आप्त परीक्षा को हमसे पहले बड़े बड़े विद्वान पंडित नरेंद्र भिसीकर जी, माणिक चंद जी चौरे जैसों से पढ़ा है, और इस आप्त परीक्षा का बहुत ही बढ़िया पद्यानुवाद भी किया है। मेरी इच्छा है अगर उनकी अनुकूलता हो तो वो पद्यानुवाद भी आज हमको भाई साहब सुनाए आराम से। और जो भी आप्त परीक्षा से को पढ़ने के लिए हम सबको प्रेरित करें। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जिसने भी ये प्लानिंग की है वो बहुत बहुत बधाई का पात्र है कि आप्त परीक्षा का शिक्षण ऑनलाइन पद्धति से दिया जाए। क्योंकि जब भी हमने पढ़ी थी तो लोहे के चने चबाने जैसी लग रही थी। सर्दी के दिनों में हम सब 13 विद्यार्थी, हमारे जो बड़ा कमरा है जिसमें एक बार वीर सागर जी, हम और शांति जी तीनों जन रुके थे, तो उसमें रजाई में बैठ जाते थे सर्दी के दिनों में और कोशिश करते थे इसको लगाने की। लेकिन जो वीर सागर बार बार कह रहे हैं कि भाषा सीखो, अगर आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, इसमें कहाँ कौन सी संधि की गई है, कहाँ किस तरह का विभक्तियां हैं, केवल संधि और विभक्ति, अगर इससे ज्यादा नहीं आए तो भी चलेगा। हाँ। सूत्र नहीं आए तो भी चलेगा, कौन से सूत्र से क्या हुआ। हाँ। लेकिन और विभक्ति, ये 2 चीजें अगर आपने सीख ली तो फिर आप समझ लो ये कर्मगिरी भेदक बन जाएंगे। ऐसा इतनी उपलब्धि हो जाएगी। शुद्ध पढ़ने का महत्व हमें तब समझ में आया जब आप परीक्षा को समझना कठिन है, ऐसा हम लोगों ने दादा से कहा, तो उन्होंने सोलापुर से नरेंद्र जी भिसीकर को बुलाया था। और वो नरेंद्र जी भिसीकर बहुत सीधे साधे सज्जन व्यक्ति थे, संस्कृत और न्याय के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। और वो जब उसका वाचन करते थे पढ़ाते समय टीका का, तो इतना शुद्ध वाचन करते थे कि हमारी जितनी शंकाएं थी हमारे मन में, वो उनका शुद्ध वाचन सुनकर के ही समझ लीजिए
समाधान उनका हो जाता था। आप तो भूल भाल गए, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं इसको। शास्त्री करने के बाद में या पहले भी कभी ये विषय मेरे पढ़ाने के लिए मेरे डिपार्टमेंट में नहीं आया। मुझे तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक और 5 परमागम, क्रमबद्ध पर्याय, नए चक्र, यही चीज पढ़ाने को मिली, तो उसी में मेरी उतनी पकड़ हो गई थोड़ी बहुत, बाकी इसमें नहीं हो पाई। लेकिन मैं हृदय से कहता हूँ कि जो जब इन्होंने कक्षा चालू की और मैंने YouTube पे ही सुनना उसको प्रारंभ किया, तो मन में वो पुरानी बातें सब आने लगी। और आप तो परीक्षा में क्या चीज है, क्या प्रश्नोत्तर है, ये सब थोड़ा बहुत उसका दिमाग में इमेज बनने लगी। तो हमने वीर सागर से कहा कि अगर इसने किसी ने इसका पद्यानुवाद नहीं किया हो तो हम कोशिश करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप करिए। तो थोड़ा बहुत मैंने किया है, 33 गाथाएं शायद टाइप करके शुभम को भी भेजी है तुमने, शुभम के पास भी भेजी हैं और वीर सागर जी को भी भेजी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इन्हें प्रमोद को भी भेजी हैं कुछ गाथाएं। सुनील ने तो 12 गाथाएं गा कर के भी भेजी हैं, मैंने गाने के लिए ही भेजी थी कि जो भी इसमें व्याकरण के अच्छे ज्ञाता हो गए वो केवल इतना देख ले कि भावों से स्खलन तो नहीं है, कोई भाव से मूल विषय वस्तु से विरुद्ध तो कोई बात नहीं आ रही है। अब आपके पास 3, 4, 5 मिनट हैं, क्योंकि प्रश्नोत्तर भी होना चाहिए। इसके लिए मैं आज जो गाथाएं चली हैं, योग मत की मान्यता 7वीं गाथा से लेकर के और ये 16वीं गाथा तक का मैं आपको अनुवाद सुना रहा हूँ। हरिगीत का छंद में है 7वीं गाथा से 16वीं गाथा तक। जिनके पास वीर सागर जी वाली आप तो परीक्षा हो गए तो वो उसमें भी वो देख सकते हैं कि वो अर्थ जो लिखा हुआ है, लेकिन मैं पद्य में बोलूंगा जी। आप हैं सर्वज्ञ, इसमें नहीं विरोध प्रमाण है, किंतु वह तो सदा शिव है, कर्म गिरि भेदक नहीं। प्रश्नोत्तर एक ही गाथा में प्रश्न भी आ जाता है, आचार्य का खंडन भी आ जाता है। आप हैं सर्वज्ञ, इसमें नहीं विरोध प्रमाण है, ये पूर्व पक्ष है। किंतु वह तो सदा शिव है, कर्म गिरि भेदक नहीं। कर्म गिरि विच्छेद करता ही लखें अखिलार्थ को, जो कर्म छेदक हो नहीं, सर्वज्ञ भी नहीं हो सके। कर्म गिरि विच्छेद करता ही लखें अखिलार्थ को, जो कर्म छेदक हो नहीं, सर्वज्ञ भी नहीं हो सके। कर्म से अस्पृष्ट कोई सहज सिद्ध अनादि से, सर्वज्ञ होता बात ऐसी सर्वथा विपरीत है। अनादि सिद्ध सर्वज्ञता बिन नहीं शिव पथ देशना, अतः उसकी सिद्धि हो पर यह परीक्षा सह नहीं। अन्य मुक्त समान नहीं शिव पथ प्रणेता देह बिन। इसमें विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। पूरी हो जाती है और कहाँ आचार्य का उत्तर चालू हो जाता है। और हमने कोशिश की है, हमें दिख भी रहा है, पूर्व पक्ष को इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है। जहाँ पूर्व पक्ष पूरा होता है तो वहां समझ लीजिए वो आचार्य की बात है। जब इसका फाइनल हो जाएगा और जब हम PDF पे या किसी भी तरह से इसको प्रसारित करेंगे तो ये सूचनाएं पहले लिख देंगे कि आप विराम चिन्हों का, और जब संस्कृत में आप उसका ध्यान रखना पड़ता है विभक्ति का और संधि का, तो इसमें भी विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मुक्त समान नहीं शिव पथ प्रणेता देह बिन, संसारी प्राणी वत न हो निष्कर्म देही जीव सब।
निष्कर्म ईश्वर को न इच्छा, क्योंकि वह कर्मोदये। अव्यक्त इच्छा अज्ञवत नहीं, कार्य का कारण बने। तो उसमें पूर्व पक्ष आचार्य ने इतनी कह दिया कि अगर आप अव्यक्त इच्छा मानते हो तो वो कार्य का कारण नहीं हो सकती है। पूर्व पक्ष बताया नहीं, उनने इतने कह दिया, अव्यक्त इच्छा अज्ञवत, अज्ञानियों के समान कार्य का कारण नहीं हो सकती। ज्ञान शक्ति की बात, ज्ञान शक्ति से करे उत्पन्न सारे कार्य प्रभु, ऐसा नहीं है क्योंकि नहीं दृष्टांत इस अनुमान का। उपदेश दे, ये जो अभी चली 14, 15, 16 कारिका, उपदेश देते हैं बिना इच्छा जिन्हें स्वर देव ज्यों, क्यों बिना इच्छा कार्य करता मान लो तुम ईश को। धर्म तीर्थंकर प्रकृति के उदय से जिन राज जी, शिव मार्ग का उपदेश देते नहीं केवल ज्ञान से। अब इसमें ये विचारणी है कि केवल ज्ञान वाला भी आ सकता है और मात्र ज्ञान से उपदेश नहीं देते, दोनों आएगा, वो है। अब इसमें अपेशलम आया, उसका इसमें अनुवाद में नहीं आ पाया, तो ये बात तो पूरी आ गई। अब को जोड़े तो और शॉर्ट करना पड़ेगा। सही है। देव सर्व कर्म विमुक्त सिद्धों को वचन नहीं हो सके, तीर्थंकरत्व अभाव में नहीं धर्म का उपदेश दें। इस तरह से है, तो 2-4 लोग जो भी देख सकें और अपना सुझाव देवें, तो फिर मैं इसको फाइनल करके और दूसरी जगह भी, मतलब लोगों के लाभ के लिए भेजूं। अभी तो जिनको भेज रहा हूँ, राकेश जी को भी भेजी है चेक करने के हिसाब से। और अनुवाद करते ही करते विचार आया कि क्यों ना अपने इसको और अधिक सरलता से रखने की कोशिश करें, और टीका को छोड़ के मात्र गाथाओं के आधार पर एक प्रश्नोत्तरी बना लेवें। अगर आप लोग इसमें कोशिश करें तो जैन पक्ष उत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, ऐसी एक प्रश्नोत्तरी बना लेवें, संवाद बना लेवें। रवि सागर ने तो एकांकी बनाने की कल्पना की है, तो हमें बहुत काम हो सकता है, और जितना सरलीकरण होगा उतना छात्रों के लिए लाभदायक होगा। मैं बीच में आ गया, इसके लिए आपने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और अब किसी को कोई, हमारे पास अभी भी 5 मिनट बाकी है, और किसी को कोई बात कहनी हो, कुछ पूछना हो, आपकी कोई जिज्ञासा, कोई सुझाव, तो आमंत्रित है। शुभम जी। आज लॉटरी खुलने जैसा काम हो गया। सही है। संग्रहणीय काम सहज में और सरलता में जैसे विद्वान और हम बच्चों को मिल जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और भाई साहब ने अपने अनुभव इस आप्त परीक्षा संबंधी हम सभी को सुनाए, तो उससे और उस पुस्तक को पढ़ने के प्रति और भी जिज्ञासा बनेगी। और इस कार्य के लिए और इस क्लास के लिए जो अनुमोदना भाई साहब ने दी है, वास्तव में ये क्लास भी एक संग्रहणीय है। उसको सुनील जी भाई साहब संग्रह कर रहे हैं, उसके अलग से कि बाद में भी किसी को पढ़ना हो तो आप इसको उठाकर वहां से पढ़ लें। आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। क्या माने कि आपका तो अनंत उपकार है कि हमारे बीच आप पधारे। और हम तो चाहेंगे कि भाई साहब का पूरा अनुवाद हमको प्रतिदिन हर क्लास में सुनने को मिल जाए। सही है। जितना समय हो बता देना, तो उतना सुना देंगे। सही है, सही है, बहुत अच्छा। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ऋतु जी पूछिए। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। जो आखिरी तर्क वितर्क हुआ ना कि तीर्थंकर बिना इच्छा के उपदेश देते हैं,
तो उसी प्रकार हमारे ईश्वर करते हैं। तो इसमें जो हमारी तरफ से आया उत्तर की वो केवल ज्ञान से नहीं बोलते, वो तो तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से बोलते हैं। हाँ, तो अब इसमें तीर्थंकर नाम कर्म तो उनके जीवन भर चलता है शायद, या जब तीर्थंकर बन जाता है तभी उसका उदय माना जाता है। हाँ, जब तीर्थंकर बन जाते हैं तब उसका उदय होता है। और उनकी जो वाणी खिरती है उसका कारण ज्ञान नहीं है, कर्म है, ये कहने का मतलब है। समस्या ये थी कि वो कहता था हमारा ईश्वर कर्म रहित है, फिर भी उपदेश देता है। तो और ऐसे देता है जैसे तुम्हारे तीर्थंकर देते हैं। तो उसको उत्तर दिया कि हमारे जो तीर्थंकर हैं वे केवल ज्ञान की वजह से उपदेश नहीं देते हैं, वे तो कर्म की वजह, उनके एक कर्म पीछे पड़ लगा हुआ है तीर्थंकरत्व नाम का, उससे वो उपदेश देते हैं। तो मतलब जैसे वो कह रहे हैं कि ज्ञान शक्ति से हमारे कार्य कर देते हैं वो, तो यहाँ पे आंसर आया कि सिर्फ ज्ञान शक्ति से नहीं होता, तीर्थंकर का उदय भी हो जाए। हाँ हाँ, कर्म से होगा, कर्म से होगा, ज्ञान शक्ति का नहीं मानेंगे। हाँ, तुम्हारा जो ईश्वर भी अगर तुमको मोक्ष मार्ग प्रणेता सिद्ध करना है तो उसे सकर्मा सिद्ध करना पड़ेगा। और विशेष बात यह है कि यहाँ तीर्थंकर प्रकृति के उदय को धर्म विशेष बोला है। धर्म का अर्थ यहाँ योग्यता विशेष। हाँ, कोई आत्मा का धर्म वाली बात नहीं है। हाँ, ये शुद्धोपयोग रूप धर्म भी नहीं है। विशेष है। बराबर। अगली बात तो कहेंगे हमारे ईश्वर में भी धर्म है, उसमें भी ऐसा। हाँ, हाँ, वो मानेंगे फिर तो सकर्मा सिद्ध होगा। धन्यवाद। हाँ, अमोल जी सिंघई का प्रश्न है, पूछिए। भाई साहब जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैसे अभी, हाँ, जैसे अभी आपने कहा तीर्थंकर प्रकृति के उदय से माने उपदेश होता है, तो ये सामान्य केवली में फिर कैसे घटित करेंगे अपन इसको? कौन से केवली में? सामान्य केवली में। नहीं, सामान्य केवली के पास भी कोई ना कोई कर्म तो है जिसकी वजह से वो उपदेश होता है। तो कौन सा कर्म है वैसे? क्योंकि उनका वचन योग इस प्रकार का होता है। हाँ, वचन योग वैसा है, बिना उस कर्म के वचन योग नहीं हो सकता। अच्छा 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 अच्छा, वचन योग के निमित्त से पकड़। बराबर। हाँ, ठीक है भाई साहब। हाँ जी। विशाल जी शास्त्री। हाँ, बोलिए। विशाल जी, बोलिए विशाल जी। विशाल जी आपका माइक खोलें आप। आप म्यूट हो रहे हैं, अनम्यूट होकर के बोलिए। अच्छा, हाँ। अरे फिर बंद कर लिया आपने। बंद हो रहा है अब। बोलिए साहब, ये आत्मीमांसा ग्रंथ के आधार पर ही मोक्षमार्ग प्रकाशक का 5वां अधिकार टोडरमल जी ने लिखा था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, इस ग्रंथ के आधार से तो नहीं लिखा, लेकिन यही प्रकृति है उसकी भी। हाँ, उसमें भी अन्य मत परीक्षा तो है, लेकिन उसका आधार केवल यही ग्रंथ नहीं है, उसका आधार तो बहुत ग्रंथ हैं। अच्छा। अनेक वेद उपनिषद नाना प्रकार के ग्रंथों के आधार से उन्होंने लिखा है। ठीक। और किसी का कोई प्रश्न हो? चलिए, अभी क्लास यहीं पर विराम लेते हैं और कल हम पुनः इसी समय मिलेंगे। और आदरणीय अभय जी भाई साहब से भी निवेदन करेंगे कि क्लास में आपके नवीन पद्यों का हम सभी को लाभ मिले। और अभी भाई साहब से निवेदन कर रहे हैं कि आज की क्लास की जिनवाणी स्तुति आपके मुख से हम सभी को सुनने को मिले। ठीक है, बहुत बढ़िया। के लिए आज की क्लास की जिनवाणी स्तुति। खैर, एक मंगलाचरण ही स्तुति है, वो मैं सुनाता हूँ। तत्वार्थ को जो जानती
उन ज्ञान किरणों के धनी मोहांधकार विनाश करता, वंदना जिन चंद्र की प्रसाद परमेष्ठि प्रभु का, सिद्धि शिव पथ की करे, मुनि गण कहें गुणगान उनका, प्रथम ही कर्तव्य है। हे मुक्ति पथ नायक महाज्ञाता समूची सृष्टि के, हे कर्म गिरि भेदक नमो मैं, तब गुणों की प्राप्ति हो। अनंत धर्मस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। बहुत अच्छा।